इतने इतने मदहोश हैं कि इनको यही नहीं मालूम कि क्या लिख रहे हैं। आप लोगों की नौकरी कैसे चल रही है अभी तक? कुछ भी कम्युनिकेशन कर देते हैं। अंडर सेक्रेटरी जो है ऐसे ही डीओ लिख सकता है किसी भी विभाग को? आप सरकार हैं, बिजनेस रूल्स में अंडर सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक कोई भी आदेश पारित करने के लिए सक्षम है। हमें इस बात का ज्ञान है, हमने बिजनेस रूल्स पढ़े हैं। ठीक है, आपकी अथॉरिटी को चुनौती नहीं दे रहे। बात यहाँ ये हो रही है कि आप बिगर मटेरियल के कैसे लिख देते हैं। या तो आप अपनी गलती स्वीकार करें तो हम इसको ऑर्डर में ले, उसको फिर भेजें हम चीफ सेक्रेटरी को आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। आप लोग किस तरीके से डील करते हैं अपने ही अधिकारियों को और कर्मचारियों को? आपका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लॉ, ये लोग फाइल भी नहीं पढ़ पाते और ऐसे ही साइन करते हैं आंख मूंद के। What happened, in fact, not was the case was listed last year on 29th of March 23, on which date my lord had ordered for the person presence of Shri Balabi. Then this matter was listed on 12th of April 23, my lord. जी On that date, my lord, Mr. Balabi was present here, but the matter could not reach and it was not reached. ठीक। Then the matter, my lord, was listed on 27th of June 23. कंप्लायंस क्या होनी थी? जी my lord, किस तारीख का ऑर्डर है जिससे बलावी साहब को बुलाया था यहाँ पर? 29 मार्च में, 29 मार्च 2023. 2023। एक सेकंड देख लेते हैं। 29 मार्च 2023 क्या लिखा था इसमें? श्री अन्नू भलावी लिखा तो है। Lord has अभी तो अब रिकॉर्ड बताइए, इनकी इनकी पर्सनल प्रेजेंस से कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट इंक्वायरी में क्या हुआ दिखाइए। वेयर इज द रिकॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्वायरी? But can I submit something? Lord, on 27 supplementary reply which has been submitted, this petition in practice was rendered in which the suspension was revoked. नहीं, सस्पेंशन may have been revoked, but can we exonerate under secretary for making an incorrect note? क्या 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 जो है इस इतना, can he be oblivious of his responsibility as an under secretary to the government? Any order issued by him in the name of and by the order of the governor is binding. And ये इतने इतने मदहोश हैं कि इनको यही नहीं मालूम कि क्या लिख रहे हैं। My lord, may I make a submission? हाँ, My lord, subsequent to that particular order, my lord, which he passed, my lord, he filed again one additional written on behalf of the respondent only, my lord. Kindly see that additional reply, my lord. जी। They filed on 15 March 2023, my lord. कल भी इनका एक मैटर आया था, ये बगैर कुछ लिखे। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में है क्या? अच्छा, वो दूसरे भलावी हैं क्या, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले? पहले थे आप? नहीं, कोई दूसरे हैं वो? हाँ, वो भी वैसे ही लिखते हैं। आप लोगों की नौकरी कैसे चल रही है अभी तक? कल उनके बारे में भी लिखा है मैंने। कुछ भी कम्युनिकेशन कर देते हैं। अंडर सेक्रेटरी जो है ऐसे ही डीओ लिख सकता है किसी भी विभाग को? My lord, in their additional reply, my lord, now they're making they change their statement by saying that I have participated in the inquiry, but when they call and provided number of reminder, I have not given my statement, and I have given my statement after a delay of 8 months, my lord. They are making this kind of a statement, my lord. कैसे कर सकते हैं भलावी साहब इस तरीके का आप कारोबार? अरे डिसीजन तो हम आपके डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को कहीं से कोई चुनौती नहीं दे रहे। आप सरकार हैं, बिजनेस रूल्स में अंडर सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक कोई भी आदेश पारित करने के लिए सक्षम है। हमें इस बात का ज्ञान है, हमने बिजनेस रूल्स पढ़े हैं। ठीक है, आपकी अथॉरिटी को चुनौती नहीं दे रहे। बात यहाँ ये हो रही है कि आप बिगर मटेरियल के कैसे लिख देते हैं। ये कैसे लिखा आपने? या तो आप अपनी गलती स्वीकार करें तो हम इसको ऑर्डर में ले, ऑर्डर शीट में, दैट यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, एंड उसको फिर भेजें हम चीफ सेक्रेटरी को आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर, ये छानबीन समिति ने डिसीजन हमें छानबीन समिति से कोई लेना देना नहीं है। आपने यह किस आधार पर लिखा कि यह विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे? हमारा सिर्फ इतने से मतलब है, उसके बियॉन्ड कोई मतलब नहीं है। यही छानबीन समिति में आया सर। ये कौन सी छानबीन समिति? कौन कौन था छानबीन समिति में? ये सर एसीएस की अध्यक्षता में छानबीन समिति बनी सर। हाँ, तो फिर एसीएस को बुलवाना पड़ेगा। बुलवा लीजिए एसीएस को, वो भी मतलब बिगर कागज पढ़े साइन करते हैं। कौन है एसीएस आपके जिन्होंने साइन किया था इसको? सर, इसमें राजेश राजौरा साहब थे। अभी नहीं है सर, अभी नौकरी में है नहीं है? नौकरी में है नहीं है? हाँ, नौकरी में तो फिर बुलवा सकते हैं ना फिर तो। जी, ये सर 29/4 को जो छानबीन समिति की बैठक हुई सर, उसी में छानबीन समिति क्या ने लिखा? डिसीजन लिया। बताइएगा बताइएगा। छानबीन समिति ने जो नहीं डिसीजन नहीं, लिया अरे भाई, उसी आधार पे ये अप्रूव हुआ है। नहीं 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 नहीं, फिर अंडर सेक्रेटरी के साइन होंगे सर। अरे वो तो बहुत अच्छी बात है।
इसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे? तो पढ़िए तो इसको, 29/4/2022 को पढ़िए, हाँ सर, ये पढ़ लिया सर। इसको दोबारा पढ़िए ना, सबके सामने पढ़िए, पढ़िए जोर से पढ़िए। इसमें विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे ऐसा कहाँ लिखा है, पढ़िएगा। सर इसमें नहीं आया सर। फिर आपने कहाँ से लिख दिया था? सर इसमें जो लास्ट पैरा आपने कहाँ से लिखा? हाँ पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। समिति द्वारा श्री श्री राकेश कुमार छारी तत्कालीन एडीओपी पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 21/2020 द्वारा अति आवश्यक चुनाव संबंधी ड्यूटी हेतु पुलिस मुख्यालय भोपाल उपस्थित होने के लिए निर्देशित किए जाने के बावजूद वे कर्तव्य से अनुपस्थित रहे एवं वो अलग चीज है, विभागीय जांच में भाग न लेना अलग चीज है। You can inquire, you can issue a show cause notice, you can conduct a departmental inquiry for this misconduct separately. Sir, Where it is mentioned that he was not participating in the departmental inquiry as was mentioned by you. एवं पुलिस मुख्यालय में उपस्थित नहीं होने एवं विभागीय जांच हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण निलंबन से बहाल नहीं किए जाने। कहाँ लिखा है? पढ़िएगा, इनको बुला लेते हैं, Last line. लीजिएगा डिपार्टमेंट इंक्वायरी रिकॉर्ड दीजिएगा, कब लिखा उन्होंने कि उपस्थित नहीं हो रहे, खोलिएगा रिकॉर्ड, बुलवा लीजिए राजेश राजोरा जी को, कल बुलवा लीजिए। नहीं, इस तरीके से कोर्ट के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। कॉल हिम टुमारो। हाँ उनको भी बुलाएंगे ना, श्री श्रीनिवास राव, श्री डी श्रीनिवास राव, डॉक्टर राजेश राजोरा, श्री राघवेंद्र भारद्वाज और श्री अजय गुप्ता, ये चारों को बुलाएंगे, चारों आएंगे। कैसे, किस आधार पर ये लिखते हैं? हाँ क्या हो गया? नहीं, it is not, sorry. Now show me from the department and inquiry report that this officer Rakesh Kumar Chari was not appearing before the inquiry officer. Show me that. उन्होंने लिखा है ना इसमें कि 8 महीने तक आपको रिमाइंडर दिए गए। Right, my lord. They have mentioned, my lord. Now, my lord, kindly see page number 7, my lord. 7 of this. The same. He is making the statement. आपने तो तुरंत दे दिया अपना Yes, my कथन। lord. Yes, my lord. तो ये एफिडेविट किसने फाइल किया है? ये कौन सज्जन है ये? Mr. Himanshu करकेटिया। Yeah, my lord. कहाँ है कर्टिकिया साहब? आप हैं क्या हिमांशु कर्टिकिया साहब? कहाँ है? उनको बुलवा लीजिएगा जरा, ये सब डिविजनल ऑफिसर पुलिस को। हाँ तो क्या हो गया, बालाघाट मध्य प्रदेश में बाहर है ना? लिखिएगा, there is bundle of lies which is apparent from prima facie from the record. Shri Annu Bhalavi, Deputy Under Secretary, Home Department, has pointed out that he had recorded the order sheet. किस तारीख की order sheet है आपकी? थोड़ा सा मदद करिए, बताइए इनकी ऑर्डर शीट किस तारीख की है जिसके ऊपर से पूरी कहानी शुरू हुई थी? My lord. Kindly see, my lord. 29/4/2022. ऑर्डर R3 29 April 2022. 29 अप्रैल 22 नहीं, 29 अप्रैल तो है ही नहीं My इसमें। lord. Next R3, my lord. Whether he passed the order this. AR3 बताइएगा, AR3 तो ऐसा बोलिए ना। R3, my lord. AR3 किसके साथ लगाया है? AR3 मतलब ने लगाया है, एडिशनल रिटर्न के साथ लगाया, my lord. एडिशनल रिटर्न के साथ, वही तो भी देख रहे थे। AR वो मतलब जो AR3 नहीं, वो AR2 है, 1 है, my lord. फिर AR3 किसके साथ लगाया? AR3 किसके साथ लगाया? मतलब R3 है, मान लो जो इन्होंने मिसलीडिंग किया है वो R3 नॉट AR। R3 तो ऐसा बोलिए ना वकील साहब। R3 देखें, क्या लिखा? श्री अनु भलावी सबमिट्स दैट हिज नोट has contained dated 29/4/2022 is based on as contained in annexure R3 and closed with the reply filed wide IA 9586/2022 is based on a screening committee report dated 29/4/2022 signed by Dr. Rajesh Rajora, Additional Chief Secretary Home, Shri D. Srinivas Rao, Additional Director General of Police within bracket Administration, Police Headquarters Bhopal, Shri Raghavendra Bhardwaj,
Additional Secretary, Law and Legislative Department, Bhopal Department, and Shri Ajay Gupta, Additional Secretary, Home, who were members of the said committee, wherein it is noted by the committee that ये पैरा 6 पूरा का पूरा कोट कर दीजिएगा, full stop. Thus, the allegation on the petitioner is that he was not participating in the departmental inquiry. Next para. Thus, Shri Annu Bhalavi has been able to make out that the material on the basis of which he had given his note, he had passed order dated 29/4/2022 as contained in Annexure R3. Next para. In view of such material produced by Shri Annu Bhalavi, which is taken on record, Shri Annu Bhalavi is exonerated from payment of cost of rupees 10,000. जमा तो नहीं कराई अभी? कर दूं. Which may be returned to Shri Annu Bhalavi by the High Court Legal Services Committee on production of order being passed today, as he has been able to substantiate today, which he had not done earlier, or his government advocate had not pointed out to the court at earlier point of time, that finding that Rakesh Kumar Chari was not participating in the departmental inquiry was on the basis of a report of the 4-member committee. Next para. State has filed additional return duly supported with an affidavit of Shri Himanshu Kartikeya, son of Shri H.P. Kartikeya, along with the affidavit. This affidavit is in support of the additional return on behalf of the respondents, wherein in para 3 it is mentioned as under, within inverted commas, 3 dot, that the petitioner had made a representation in light of the order dated 1/4/22 issued by the Honorable Court with a direction to decide the said representation within 4 weeks from the date of receipt of certified copy by way of a speaking order. Full stop. Said representation filed by the petitioner was decided by the state government vide its order dated 29/4/2022, rejecting the application for reinstatement on the ground that the petitioner had been not supporting in the departmental inquiry and had refused to go for election duty, hence, his representation is rejected on the said grounds. Next para. Next para and continuation. The petitioner by the instant I.A. has demonstrated that he had been present on all the occasions where the inquiry was conducted, and he has assisted in the inquiry by cross-examining the prosecution witnesses and also by submitting his statements before the inquiring officer, in the said context, it is most humbly submitted that the prosecution witnesses were examined on 30/7/2021 and the petitioner submitted its statements to the inquiring officer on 28/2/2022 and thus the said क्या लिखा 28/2/22 and during the said almost 8 months various reminders were sent to the petitioner for submission of its statement, but said could be done after 8 months of the examination of the prosecution witnesses. Next para. This statement is contrary to the document enclosed by Shri Himanshu Kartike along with his affidavit as Annexure AR1, which is an inquiry report furnished by Shri Vivek Raj Singh. Vivek Raj Singh,
Deputy Inspector General of Police, Chhatarpur Range, Chhatarpur, Madhya Pradesh, wherein on internal page 2 of the said inquiry report, the inquiry officer has noted as below. ये हिंदी में है, इसको कोट कर लीजिएगा, ये एडिशनल रिटर्न के साथ लगा हुआ है एनेक्शन, ठीक है ना. नेक्स्ट पैरा. Thus it is evident that prosecution witness number 5, नहीं, that on 31/8/2021 Shri R.S. Deheria, the then Deputy Inspector General of Police, Sagar Range, Sagar, had superannuated. As new incumbent to the post was not appointed, Police Headquarters had appointed Shri Vivek Raj Singh as inquiry officer. Full stop. He had statements of prosecution witness number 1, 2, 3 and 4 were recorded on 30/7/2021. Full stop. Thereafter, statements of prosecution witness number 5, Srimati Pratibha Tripathi, the then additional SP Niwadi, were recorded on 14/2/2022 through video calling. Full stop. Thereafter, petitioner had submitted his statements on 28/2/2022. Thereafter, he had submitted his written defense statement and documents by speed post. Thus, the submission made in the affidavit as noted above by Shri Karthike is factually incorrect. It is contrary to the document on record. Full stop. Even the report of the 4 members mentioned above is contrary to the record. Full stop. Issue notice to Shri Karthike that why contempt proceedings be not initiated against him. Issue notice, contempt notice to Shri Karthike through the Director General of Police, that why contempt proceedings be not initiated against him for making a false averment on affidavit filed along with additional return. Affidavit dated 15/3/2023 filed along with the additional return, and why he should not be punished for misleading the court by presenting facts contrary to the record. Next para. In the meanwhile, petitioner may implead Shri Rajesh Rajora, Shri D. Srinivas Rao, Shri Raghavendra Bhardwaj, and Shri Ajay Gupta as a party in their personal capacity, as government advocate admits that there was no record and no material made out from the inquiry report which is available today to show that the petitioner Rakesh Kumar Chari was not appearing in the before the inquiry officer. But I may be allowed some time to see that note. नहीं, कैसे आपको टाइम दिया तो था. अभी रिकॉर्ड अभी खुला है नोट. खोलना है, आपको देखना चाहिए था, आपके वो दिखाएंगे रिकॉर्ड. पता है आपका तो खुद इंक्वायरी ऑफिसर का जब आ गया इसमें, उसके बाद बचता क्या है, ठीक है ना. सो दैट दे मे बी इशूड नोटिसेस दैट why on what basis they had made such note in their ordered in their proceedings dated 29/4/2022 produced by Shri Annu Bhalavi, Under Secretary, which is taken on record. And if they fail to show any material, then why appropriate action be not taken against them. Full stop. Notice be also issued to Shri Raghavendra Bhardwaj. He may चारों बनेंगे ना पार्टी, चारों पार्टी बनाइए. Full stop. He may do so within 3 days. List for if an application is filed. अभी करिए during the course of the day. Shri Chaudhary Mayank Singh undertakes to file application for impleading them as a party during the course of the day. इनको परमिशन दीजिएगा, आइए नंबर लाकर दीजिएगा, उसके बाद आइए नंबर अलाउ करिएगा, इशू नोटिस करिएगा इन चारों को, और उसको फिर लगाइएगा अप्रैल के 3रे हफ्ते में फॉर फर्दर हियरिंग. There is one more submission, my lord. Last submission, because it would save the time of the my lord and the next date of hearing, my lord. They come up with this order
which they have already filed by saying that they have already reinstated me after 2 years 5 months, my lord. Now, my lord, kindly see annexure P8, my lord, page number 36. सुनेंगे ना, अभी आनंद तो शुरू हुआ है, अभी तो आने दीजिए इनको, पार्टी तो बनने दीजिए. And the reason being, my lord, he should be also there, my lord, because I have already reinstated in on, my lord, 19 November 2020, my lord. Then again they are reinstating me, my lord. You are already reinstated. Yes, my lord. दिखाइएगा. My lord. Kindly see, my lord, page number annexure P8 also, my lord. P8. My lord, P8, page number 36, my lord, of my petition, my lord. हाँ जी. They revoked my suspension, my lord. कुछ शादी को. So it is a matter of joining, my पद lord. किया गया स्थानांतरण आदेश नहीं राज्य शासन के जाकर इनका अतः इस विभाग के नहीं स्थानांतरण निरस्त किया था P9 से P8 से, आपका जो है सस्पेंशन रिवोक नहीं किया था. Kindly see P8, my lord. P8 ही तो पढ़ रहे हैं. जहां आपका हेडक्वार्टर बदला गया था उसको निरस्त किया गया है, सस्पेंशन नहीं किया गया. गलत मत करवाइए प्लीज, गलती हो जाएगी, ऐसा मत करिए भाई. रखिएगा इसको. चारी वो साहब, भलावी साहब, आपकी कॉस्ट वापस. अब लेकिन अब ये जो आपको करेंगे 4 लोग मिलके, इसको देखेंगे फिर बाद में क्या होता है. ठीक है. पर्सनल प्रेजेंस ऑफ श्री अन्नू भलावी इज डिस्पेंस्ड विद. चलिए इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा. I will, my lord. My humble submission is that the admittance will not that may be just be verified because I वेरीफाई करके बता दीजिए, अगर नहीं होगा तो बता दीजिए. आपके इंक्वायरी ऑफिसर ने खुद लिख दिया सब कुछ. that is them not but they चलिएगा फिर उनका क्या जो कर सकते उनके हैं, सामने का क्या मटेरियल कर सकते हैं वकील साहब. I'll do that. आप लोग किस तरीके से डील करते हैं अपने ही अधिकारियों को और कर्मचारियों को. आपका एडिशनल सेक्रेटरी लॉ, ये लोग फाइल भी नहीं पढ़ पाते और ऐसे ही साइन करते हैं आंख मूंद के. समय जांच रिपोर्ट नहीं आई थी सर. किस तारीख को? सर जो 29/4/22 को जो ऑर्डर निकला था, हाँ, उस समय जांच रिपोर्ट नहीं आई. ये वाली जांच रिपोर्ट नहीं आई थी. सर अभी ये तो आपने कहा था, इसीलिए तो आपकी कॉस्ट लौट आई. 5/12/2022 को आई है सर. हमें तो इसमें नहीं मालूम पड़ रहा कि 5/12/22 को आई. इसमें साइन तो 29 तारीख के ही है. साइन 29 तारीख की. इंक्वायरी रिपोर्ट जिसमें ये आया है कि वो 5/12 नहीं, वो तो बात की है. ये तो आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने तो उसी तारीख को साइन किया है. इसी के आधार पे तो आपने निकाला है ना P3. 29/4. हाँ ठीक है ना. R3 इसी के आधार पे तो निकाला है आपने. ये बात सही है ना. बस ठीक. सबमिशन इज दैट ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट में आया कि वो आए थे वो बाद में आए. वो बाद में आया तो उसके पहले आपने इंक्वायरी की प्रोसीडिंग बुला के देखना तो चाहिए था. That is not submission, but I cannot admit that because that my admittance will be on the basis of the inquiry report, which is नहीं, not on the basis of I'm giving you time to look into the proceedings that when did he sought time. हाँ, अब डेट वाइज बनाकर दीजिए ना, कब कब उसने एडजॉर्नमेंट मांगा, कब नॉन कोऑपरेशन रहा. I'll do that. दिस लीव्स अ मैसेज कि आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के भी आदेश जो हैं, they require very minute scrutiny in the hands of the court because even they are oblivious of the procedure and they can pass any erratic order as per their whims and fancies. Therefore they have been implemented as a party. इसमें उसमें चारों को पार्टी लाने के बाद में आइए जब अलाउ होगा उसका लिखिएगा. They are directed to show cause that what was the material available with them to point out that petitioner was not participating in the departmental inquiry. Can my admittance be? नहीं, अभी नहीं, पहले देख लीजिए रिकॉर्ड, उसके बाद बताइएगा. चलिए लिस्ट ऑन. डेट दे दी थी ना मैंने. 3rd वीक नहीं, इसको 3rd वीक ऑफ अप्रैल में डेट डालिएगा. 16 अप्रैल 2024.